नहीं सर। ओके, आ गए ना सारे स्टूडेंट्स? चलो, आज का इस लेक्चर्स के अंदर हम लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.4 के अंदर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि डिवीजन मेथड आज सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब हार्ड सम होते, जब जिसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता होता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिमिटेड सोर्सेस के लिए ही काम आएगी, लिमिटेड नंबर्स के लिए काम आएगी। लेकिन जब आपको पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन काम आएगा नहीं। तो उस टाइम के यानी कि वो काम आ सकता है लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि जो डिविजन है, डिवीजन मेथड से तो स्क्वायर रूट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो अब कितने नंबर की वजह से वो स्क्वायर रूट नहीं बन पा रहा है, तो उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले सम ऐड हो गए। तो आपको ये मेथड बहुत बड़े बड़े जो सम्स होते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज वाले न्यूमेरिकल्स, ओके, उसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंडर रूट वाले न्यूमेरिकल्स होते, पॉइंट वाले वैल्यूज होते, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये सबसे बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। डिवीजन मेथड टफ है, पहले से ही मैं बोल देता हूँ, आपका मोरल डाउन करने के लिए नहीं, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका लेक्चर्स के अंदर ध्यान बढ़ाने के लिए मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूँ कि ये थोड़ी टफ मेथड है बच्चों, यदि नहीं देखोगे, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, स्कूल में लेक्चर्स चालू हो गए सभी के? यस तो यस कैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ग्रुप में लेक्चर कैसे करते हैं? यस सर, लिंक बना के सेंड करते हैं। लिंक सेंड करता है ना? ओके, कोई बात नहीं, चलो ओके। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करें। आपके फ्रेंड सर्कल को भी जिसी को प्लानिंग हो नए साल के लिए तो आप इन्फॉर्म कर देना, बैच चालू हो गई है। ओके, एप्लीकेशंस हम आज से ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं इसलिए। ओके चलो, सो आज का ये लेक्चर जिसके अंदर स्क्वायर रूट निकालेंगे डिविजन मेथड से। चलो कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है, तो दो दो के ग्रुप बना दो पीछे से। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1, मेक टू वैल्यू 2 डिजिट ग्रुप, दो दो के ग्रुप बना दो। कहां से? लास्ट से। प्लीज आवाज अनम्यूट रखो। जैसे समझ लो मेरे पास ऐसी वैल्यू है तो मैं दो दो का ग्रुप बनाऊंगा 20, 54 एंड 22 का। और समझ लो मेरे पास ऐसी वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा, एक ये बनाऊंगा पीछे से दो दो के, बाद में लास्ट में बोले शायद एक ही बचे तो चलेगा तो सिंगल लिख दो। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे समझ लो भाई वैल्यू है 1254, तो पहले मैं 45, बाद में मैं 52, बाद में मैं 1 करूंगा। ऐसे नहीं कि पहले मैंने 15 का किया, बाद में 24 का, बाद में 5 करूंगा, ऐसे नहीं, पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे 2 लिया, बाद में 2 लिया, और बाद में चाहे एक बच रहा है, दो बच रहा है, दो बच रहा है, दो के और एक बच रहा है, एक का। क्लियर है सभी को? ये फर्स्ट स्टेप। सर 3 डिजिट में भी ऐसा करने का? 3 डिजिट है, समझ लो 3 डिजिट है तो पहले 54 बाद में 3, ऐसे 51 और बाद में 3, पीछे से स्टार्ट करना है दो दो के ग्रुप में। ओके, क्लियर है सभी को? स्टेप नंबर 1। दूसरा काम करना है, हर जो वैल्यू, जैसे यहाँ मेरे पास समझ लो कि 52 है तो मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो दोनों सेम आए। आवाज प्लीज म्यूट रखो यार अपनी। ऐसी वैल्यू जैसे 54 है तो मैं चेक करूंगा 5 5 जा तो 25 आ रहा है तो अभी और कम है, 6 6 जा तो 36 आ रहा है और कम है, 7 7 जा 49 आ रहा है कम है, 8 8 जा तो 64 तो ज्यादा हो गया। तो जो ज्यादा हो गया उसको तो लेना नहीं है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो कम है वैल्यू 49, जैसे हम डिविजन करते हैं ना वैसे ध्यान रखना है, बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, छोटी चलेगी लेकिन एग्जैक्टली उसके छोटे। बाद में ये लोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, यही लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 7 7 जा करूंगा। समझ में आ रहा है? सेकंड स्टेप, सेम नंबर। ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ कि 7 8 जा नहीं कर सकता, 7 6 जा नहीं कर सकता, मुझे 7 7 जा ही करना पड़ेगा। 6 है तो 6 6 जा ही करना पड़ेगा। तो एक सेकंड स्टेप हमारा ये होगा। बाद में थर्ड स्टेप में हम ये 7 7 जो भी वैल्यू है, दो दो हो तो 4 करेंगे, 7 7 है तो 14 करेंगे, 5 5 है तो 10 कर देंगे। तो जो भी दो वैल्यू उसका एडिशन कर देंगे। जैसे यहाँ 7 7 है तो मैंने कर दिया 4, मैंने क्या कर दिया 14, सॉरी। बाद में जो प्रोसेस है वो मैं आपको 1 by 1 सिखा देता हूँ। चलो ओके,
तो हम स्टार्ट करते 2304 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 2304। दो दो के ग्रुप बनाए पहले मैंने, दो दो के ग्रुप बनाए कि नहीं? बाद में क्या Yes, sir. करेंगे, बाद में क्या Yes, करेंगे, sir. पहले पहले काम आपका ये करना है, ऐसे बना देना है, वैल्यू लिख दो ऐसे 2 2। ओके, अब 24 है। 24 किसके टेबल्स के नजदीक की वैल्यू है बोलो? तो मैं 4 4 जा करूंगा तो 16 आएगा, 5 5 जा करूंगा तो 25 आएगा। तो 5 तो मैं नहीं ले सकता, तो ले सकता हूं मैं 4। तो मैं लिखूंगा यहाँ 4 4 जा, तो आंसर आएगा 16। हम माइनस कर देते, 23 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 7. 7। वेरी गुड। ऊपर से हम नीचे लाएंगे 04। ओके, ऊपर से हम नीचे क्या लाएंगे? 04। अब हम ऐसे कर देंगे 4 4 क्या आएगा? 8 4 4 क्या आएगा? देखो कोई बोलेगा सर खाली 0 नहीं नीचे ला सकते। नहीं बेटा, हमने दो की पेयर ही इसलिए बनाई कि जब वैल्यू को नीचे लाना हो तो एक साथ दो ही आएंगे, एक सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी नहीं। ओके, ये खास ध्यान देना। 04 दो ग्रुप के अंदर है, पेयर के अंदर है, तो पेयर ही नीचे आ सकती है। अब मुझे 8 तो 4 4 8 हो गए। यहाँ मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, जैसे मैं यहाँ 80 है तो 81 1 जा, 82 2 जा, ऐसी वैल्यू रखनी है जो 704 के नजदीक आ रही है। तो 88 के टेबल में 70 कब आ सकता है? 6 जा, 8 6 जा, नहीं 8 8 जा, 64 नजदीक आया, 8 8 जा, क्योंकि 8 9 जा 72 बढ़ जाता है। तो 8 8 जा 64 आया, यानी कि 70 के नजदीक है। तो मैं क्या करूंगा? 88 8 जा का ट्राई करूंगा। समझ में आ रहा है सभी को? या 87 Yes, 7 sir. जा करना पड़ेगा, 83 3 जा करना पड़ेगा, 84 4 जा, पहले 88 8 जा करूं तो 704 एग्जैक्टली आ रहा है। 88 8 यहाँ 8 लिखा और यहाँ भी मुझे 8 करना पड़ेगा। तो 88 8 जा, 88 8 जा, तो आंसर आएगा 704। माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो हमारा आंसर जब 0 आ जाता है लास्ट में, तो अब यहाँ की जो वैल्यूज होती है, जैसे यहाँ 88 है, वो हमारा स्क्वायर रूट है। वो हमारा क्या है? स्क्वायर रूट। समझ में आया सभी को? मतलब जो लास्ट में ऐसे आता है Yes, वो sir. स्क्वायर रूट। एक मिनट, क्या बोल रहा है बेटा? कुछ गड़बड़ सर, जो लग रही है, कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ है। 4 4 जा 16, 88 8 जा, एक मिनट हो। ओके, ये नहीं हमारा, क्योंकि हाँ ये हमारा आंसर आएगा। ओके, जो 48 है ना, वो हमारा क्या है? स्क्वायर रूट आया। भूल से नीचे लिख दिया। तो ये हमारा क्या है? आंसर। तो 48 2304 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, 2304, तो आपका आंसर क्या आएगा? 40। क्लियर है सभी को? एक दो सम करोगे तभी पता चलेगा, एक सम में नहीं पता चलेगा, टेंशन मत लो। 4 4 8 9, एक और करता हूं मैं। 4 5 सम करेंगे ना तभी आपको क्लियर होगा। ओके, क्योंकि ये सम जनरली 10 में से ये 2-3 स्टूडेंट्स को ही पता चलते, तो ट्राई करो, टफ है तो समझने का। 4 4 8 9, चलो दो दो के ग्रुप बना देते, पीछे से स्टार्ट करना है। 89 और 44। अब बोलो 44 किसके वैल्यू के नजदीक है? 4. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं देखना है 4 है, हमें देखना है 44 किसके स्क्वायर के स्क्वायर है। तो 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25 आता है, 36। 36 और हाँ, क्योंकि 7 7 जा तो 49 होगा, तो 6 6 जा 36 करेंगे। 6 6 जा 36, बच्चा क्या? बच्चा क्या? 8 बच्चा, माइनस करोगे तो। अब 6 Yes. 6 जा, तो 6 और 6 कितना होगा? 12 होगा, वो यहाँ लिख देंगे। 89 में नीचे लिख देता हूँ, 89 में नीचे लिख देता हूँ। अब मुझे 12 तो है, उसके बाद एक ऐसे वैल्यू रखनी है जिसको वही वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 889 के आसपास की वैल्यू आ सकती है। तो जनरली 127 7 जा करते हैं, 127 7 जा, तो 889 आता है।
127 7 जा तो क्या आएगा 889। अब बोले कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो कॉमन लॉजिक लगाओ। यहाँ क्या है 8 है और 88 है और यहाँ क्या है 12 है, तो 12 के टेबल में 88 कब आता है, 88 की नजदीक की वैल्यू, तो 12 7 जा, पता चला कि नहीं, 12 7 जा 84 Yes, आता है sir. ना, तो 84 12 8 जा तो बढ़ जाएगी वैल्यू, तो इसलिए 88 84 से तो ऐसे डायरेक्टली बाद में क्या करूंगा 1 यहाँ 7 लगा दूंगा और चेक कर दूंगा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे और आ जाता है तो 0 0 कर देंगे। तो 127 7 जा आंसर आएगा 889, माइनस कर दोगे तो 0 बचा, तो √4489 कितना है आंसर हमारा, ये हमारा आंसर है 67। अब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे सभी को। Yes, sir. Yes, थर्ड sir. नंबर 3481 3481 चलो पहले काम करेंगे हम, ऐसा ब्रैकेट कर देते हैं, 2 2 के ग्रुप, बोलो चलो 5 5 जा 5 5 यस 6 6 जा हो जाएगा 36, इट विल बी मोर देन 34, सो वी हैव टू यूज 5 5 5 5 जा 25 होगा, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों 9 9 बचेगा। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, जैसे मुझे 5 और 5 को एडिशन करना है तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 बोलो 10, वेरी गुड। यहाँ 5 5 जा 25 मत कर देना, मुझे यहाँ ये दो वैल्यू का एडिशन करना, नहीं कि मल्टीप्लाई, ओके वो खास ध्यान रखना। अब मैं नीचे 8 उतारूंगा कि 81 नीचे लाऊंगा, 81 वेरी गुड 81। अब 1 0 है, यहाँ कौन सी वैल्यू रखूंगा तो 9 के नजदीक आता है, तो 1099 1099 जा करूंगा, ट्राई करूंगा, तो 1099 जा 981 आ आंसर जाएगा, आ गया। 1099 जा 981, तो हमारा आंसर क्या आया बोलो 3481 का स्क्वायर रूट आया 59। 9 चलो अब आपको खुद ट्राई करना है, फोर्थ नंबर का ट्राई करो, चलो 5 सर to एक 9 चीज पूछो आपसे, बोलो। हमारे आपने जैसे बोला ना कि ये दो बार लिखने, इसको 7 7 जा यहाँ पे ये स्टेप 2 में लिखा है, हाँ हाँ उसके जगह हमको 3 7 लिखवाते, 3 7 यानी कि 7 + 7 हम तो करते हैं ना, वहाँ पे भी एक नीचे 7 लिखवाते स्कूल में। समझ में नहीं आया, 7 + 7 यानी कि क्या कर, आपने हम तो 7 + 7 14 किया है नीचे, हाँ 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 वहाँ पे हमको ये 7 के नीचे भी एक 7 लिखवाते हैं एडिशन के लिए। हाँ तो नीचे लिखोगे ऊपर लिखे ऐसे ना, हाँ तो इसमें कहा, मैंने खाली ओरल ही बोला कि 7 + 7 40 कर दो, आप नीचे लिखो ऊपर लिखो क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो सही हाँ, रहेगा तो ना सर हमारा। चलेगा ना? चलेगा चलेगा, ऐसा लिखना ही नहीं होता है वो तो टीचर्स आपको इजीली समझ में आए ना, आप भूल ना जाओ ना, इसलिए लिखाते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं लेने। चलो 5 to 9 नहीं, ये करो, चलो ये 5 to 4 3 to 4 9 ट्राई करो, 3 to 4 9 3 to 4 9 का स्क्वायर रूट निकालो, चलो 1369 का आंसर क्या आया 37। ओके सही है, तो समझ में आ रहा है आपको सभी को, पता चल गया होगा ना Yes, अब तो sir. आपको इजी है कि नहीं। यस सर। बहुत अब 3 Yes, sir. डिजिट वाले करा देता हूँ, चलो ये अभी आप ट्राई करोगे दोनों होमवर्क के अंदर, Yes. तो ये Yes, sir. 5 7 6 नंबर का कराता हूँ मैं आपको, √5 7 6। चलो कैसे करते हैं, आवाज नहीं होनी चाहिए किसी की। पहला काम हमारा है 2 2 के ग्रुप बनाना, एक तो 5 का ग्रुप होगा और 76 का होगा, पहला 2 और ये 1। अब बताओ चलो 5 है तो कौन सी वैल्यू से करेंगे 2 वेरी गुड, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस करोगे 5 - 4 होगा 1। अब देखो 76 को पूरा का पूरा नीचे ला दो आप, तो 176 आया कि नहीं। अब 2 + 2 क्या होगा 4 4, 2 + 2 होगा 4।
अब मुझे 4 को ऐसी वैल्यू, उसके साथ दूसरी एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 176 आया आंसर। तो कॉमन लॉजिक लगाओ, 17 तो 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होगा, नजदीक की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, 44 4 जा करूंगा, 44 4 जा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 जा, तो 44 4 जा कितना होता है देखो, 176 आएगा, चेक करो। यस सर। 0, तो हमारा आंसर क्या आया, 24। क्लियर ना? ओके, चलो अब हम करते हैं 10 नंबर का, 1024। चलो 1024, दो दो के ग्रुप बना देते। चलो अब करेंगे 3 3 से करो, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 क्या आता है आंसर, 1। अब 3 3 या 9 होगा, ये यहाँ लिख देते हैं। सर 3 + 3 6 नहीं होगा? सॉरी 3 + 3 6। ओके, यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, तो याद रखो ये एडिशन करना है, 3 + 3 6। चलो ऊपर से 24 नीचे लाए, तो 6 के टेबल में 24, यानी कि कांची से हमारा 6 2 जा 62 2 जा 2 2 जा 4, 2 6 2 जा 12, चेक कर लो। तो 62 2 जा 124, तो आंसर क्या है हमारा 32। क्लियर ना? 11 नंबर के, 12 नंबर का ट्राई करोगे तो मैं आपको दूसरा एक्स्ट्रा देता हूँ। चलो थोड़ा बड़ा देता हूँ, ट्राई करो। एक में करा देता हूँ, एक आप खुद करना। चलो बड़ा देता हूँ थोड़ा सा। हो निकालना है 24,336 का स्क्वायर रूट। ओके, अभी तक 4 डिजिट के थे आपके पास, 5 डिजिट का नहीं था, तो हम 5 डिजिट का ले लेता हूँ। आवाज म्यूट रखो प्लीज। चलो हम 5 डिजिट का लेते हैं। पहला काम करना है हमें, ग्रुप बनाना है। 36 का, 43 का और 2 का। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं। (36, 43 एंड 2) 1 1 जा करेंगे। पहले तो 2 ही है ना खाली, तो 2 2 जा तो 4 बढ़ जाएगा, तो 1 1 जा लिखेंगे, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1। माइनस करेंगे क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अब यहाँ 1 + 1 तो आंसर आएगा 2। 1 + 1 आंसर आएगा 2। यहाँ 43 को मैं नीचे ला दूं, तो यहाँ ऐसे 20 कि कौन सी वैल्यू से हम सेम मल्टीप्लिकेशन का चांसेस है, तो आप ट्राई करोगे 22 22 2 जा 21 नहीं 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 21 1 जा बेटा, 143 लाना है, बड़ी वैल्यू है। 27 7 जा करो तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 180 बढ़ जाती है। 6 जा करो, सब बढ़ जाएगी 156 25 करो, 26 6 जा कर तो ये तो बढ़ जाती है 26। तो कम वैल्यू कौन सा है 25 5 जा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 25 5 जा, 25 5 जा 125 माइनस करो कितना आता है वैल्यू बोलो 25 18 ऊपर से हम 36 नीचे ला देंगे 25। अब ध्यान रखो, अब मुझे किसके वैल्यू से एडिशन करना है पता है, हमने क्या किया 25 5 जा किया, तो 25 का 5 के साथ एडिशन करना है। जैसे 25 6 जा हो तो +6 करेंगे, 26 6 जा हो तो 25 5 जा, तो 25 में 5 ऐड करो तो क्या आता है बोलो, समझ में आया कि जो वैल्यू का हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 1 1 जा किया था 1 1 जा तो 1 + 1 किया, यहाँ 25 5 जा किया तो 25 + 5 30, तो मैं यहाँ 30 लिख दूंगा पहले। अब मुझे और एक डिजिट तो मल्टीप्लिकेशन किया और भूल से एडिशन मल्टीप्लाई की साइन लिख दी। अब 25
5 जा सॉरी 25 प्लस 5 30। अब 30 के बाद कोई एक डिजिट लिखना है जो इसका आंसर 1836 के नजदीक आता हो। जैसे 35 सर 5 जा करते, समझ में आ रहा है ना। एक 30 तो आ गया, 25 प्लस 5 हमने 30 लिख दिया। अब जैसे हमने 2 जा 4 लिखते थे, हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते, वैसे ही एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो 30 के टेबल में 3055 जा ट्राई करोगे तो थोड़ी बड़ा 306 जिग्जा करते, वो नजदीक वैल्यू। तो 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, सॉरी 6 3 जा 80, तो 1836 आ गई। तो 30 और उसके पीछे हम 6 लिख देते थे, 306 6 जा 1836 और माइनस कर देते तो आंसर आ जाएगा 000। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 156। ओके, तो उसका स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर क्या है स्क्वायर रूट का 156। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, एक और बढ़ा देते, बड़ी वैल्यू ले लेते। अब एक ट्राई करो, चलो खुद आप। 50 चेक करते कर सकते हो कि नहीं आप? अरे यार 50625 का स्क्वायर रूट निकालो चलो। सर नो सर, किसी को भी कोई डाउट नहीं है लॉन्ग डिवीजन में? नो। ओके, मुझे लगा तो थोड़ा चलेगा। चलो एक ये ट्राई करो, चलो बाकी दिए थे होमवर्क में वो 3136 एंड 9। अब एक काम करता हूँ मैं, एक बड़ी वैल्यू वाला करा देता हूँ, चलो। ओके, पॉइंट वाले करा दूं ऐसा हो तो? यस सर। जस्ट 1 मिनट, चलो। ओके, मैं पॉइंट वाले करा देता हूँ आपको, वेट कर लो, एक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसको। चलो क्वेश्चंस में, एक मिनट में थोड़ी फॉन्ट बढ़ा देता हूँ उसके। क्वेश्चंस क्या है देखो, कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कैलकुलेशन नहीं करना है, 64 का स्क्वायर रूट क्या आता होगा वो नहीं बताना है, लेकिन जो स्क्वायर रूट आता है वो कितने डिजिट का होगा। किसी का वीडियो चालू मैंने बंद करने को बोला है। पता नहीं चल रहा है, कब से बोल रहा हूँ वीडियो बंद कर दो। चलो फाइंड करना है मुझे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं करना है सॉरी, जो स्क्वायर रूट जो आएगा उसके डिजिट कितने हो गए। जैसे एग्जांपल फॉर अभी हमने समझ लोगे 225 के स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर कितना आता है 15। तो इसका 2 डिजिट आया आंसर, पता नहीं ये वैल्यू कौन सी हो पता नहीं, लेकिन कितने डिजिट आंसर हो गए वो आपको बताना है। मैंने आपको जैसे याद हो तो मैंने बताया था 2 के ग्रुप बनाने का, जैसे एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप। आप ऊपर वाले कोई भी क्वेश्चन में देखोगे ना, जितने ग्रुप बने ना उतने डिजिट के आंसर होते होंगे। देखो 1 2 और 3 डिजिट का आंसर। देखो कितने ग्रुप बने यहाँ, 2 1 2 डिजिट का आंसर आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया, तो जितने ग्रुप बनेंगे ना उतने डिजिट के आंसर आएगी इसमें। समझ लो 64 है तो कितना ग्रुप बनेगा 64 का? 1। दो का एक ही ग्रुप बनेगा तो कितने डिजिट, तो आंसर जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना डिजिट का होगा, हैज 1 डिजिट। क्लियर है? 144 Yes, sir. कितने डिजिट बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे? तो एक Two. तो 44 का और एक 1 का। पीछे से स्टार्ट करना है तो आंसर आएगा 2 डिजिट। 4489 में कितने डिजिट बनेंगे? 2 ग्रुप बनेंगे 89 और 44, तो आंसर आएगा 2 डिजिट का। आपको मूड रखना है, जब मैं पूछूं तभी आंसर देना मुझे। 4th नंबर 27225 कितने ग्रुप बनेंगे? 1 2 और 3, तो आंसर आएगा 3 डिजिट का। ये जो आंसर किसका है, तो सारे स्क्वायर रूट है उसका, स्क्वायर रूट जो हो गया वो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के आएंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 390,625, तो एक ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, तो कितने डिजिट के आंसर आएगा?
3 डिजिट का। क्लियर है? Yes, sir. पक्का ना? कोई डाउट है किसी को? Yes. No, sir. चलो चलो एक आपको मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो तो। कितने डिजिट का आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट का? 6। 6. वेरी गुड। कैसे पता चलेगा? पीछे से स्टार्ट करेगी, 1 2 3 4 5 और एक बचा 6, तो आंसर आएगा 6 डिजिट का। कोई डाउट है इसमें आज के लेक्चर में? No, किसी को sir. पक्का? No, किसी को sir. कोई डाउट नहीं है? नो सर। Yeah. तो होमवर्क में ये एक्सरसाइज 6.4 है ना शायद? हाँ, तो 6.4 का 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 टाइम प्रैक्टिस कर देना है। क्लियर सभी को? Yes. होमवर्क है आज का, 2 टाइम कंपलसरी प्रैक्टिस कर देनी है। क्लियर? तो आज so today is your 7th lecture of chapter number 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ये 7th नंबर का लेक्चर है। समझ लो अब बहुत ज्यादा लेक्चर्स हो जा रहे हैं। 8वें लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे बाकी के जो टॉपिक है, ट्राई करूंगा। ओके, वैसे तो आज के लेक्चर में भी पॉसिबल है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2-3 टॉपिक वैसे ही बच रहे थे, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज हम पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करेंगे, यानी कि ट्राई यानी कि करना ही है, राइट। लेकिन वो कैसे करते हैं? तो पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यदि आपको आ रही है अच्छे से, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेम टू सेम यूज होगा इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। फाइंड्स द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें ये वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे बच्चों इजी है, इसलिए आप अपने हिसाब से खुद भी कर सकोगे ऐसा, लेकिन पॉइंट में कैसे ध्यान रखना है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। चलो समझ लो कि आपको 2.6 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? 2.56 का। तो आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में जो स्टूडेंट्स थे, जस्ट 1 मिनट, ओके, मैं थोड़ा सा पेड क्रॉस हो चुका था। चलो 2.56 आपको पता है ना क्या क्या करते थे? 2-2 के ग्रुप बना देते थे। 2-2 के ग्रुप के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ बोलो, चलो क्या किससे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ का क्या रखेंगे? यहाँ 1 2 2 जा तो बेटा 4 हो जाएगा। 4 तो वैल्यू ज्यादा है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? या तो 1 1 जा, या 2 2 जा, या 3 3 जा। तो 1 1 जा, 1 1 जा क्या हो जाएगा? 1। माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ऊपर से जब नीचे आपको उतारना होगा, तब यहाँ आपको आंखें बंद करके पॉइंट लगा देना है। समझ में आ गए हर एक स्टूडेंट्स को? अब मैं क्या करूंगा? 1 + 1 बोलो, याद करो, 2 लिख देते थे। अब 2 के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ कोई वैल्यू से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 21 1 जा, 22 2 जा। तो मैं ट्राई करता हूँ 27 7 जा से, शायद हो जाए, या 26 6 जा। यदि आपके पास कैलसी हो, यदि आपके पास कैलसी सॉरी हो, तो आपको खुद नहीं यूज करना है, लेकिन खुद ट्राई करो। चलो, तो मेरा यहाँ 266 में चेक कर रहा हूँ, तो 256। काफी बार स्टूडेंट ऐसा भी यूज कर सकते हैं। 7 7 जा कितना होगा? 49। तो पीछे 9 आ रहा है, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे भी आप अपना लॉजिक लगा के थोड़ा 1-2 मिनट बचा सकते हो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? So 26 से होगा। 26 6 जा। Yes. Okay, just 1 minute. Just 1 minute. We have got the base result in our area in the 12th CBSE. Okay, just messages are going
मैसेज आ रहा है सारे स्टूडेंट्स का। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा रिजल्ट आया सीबीएसई 12th के लिए। जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं आप खाली उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूँ। ओके चलो, तो हम करते हैं 26 6 जा, तो 2 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 6 जा कितना होगा बच्चों? 156। तो अब माइनस हो गया कि नहीं? तो यहाँ हमारा आंसर आया 1.6। तो हमने 2.56 का स्क्वायर रूट निकाला, तो आंसर क्या आया बोलो बच्चों? आंसर 1.6 आया। क्लियर ना? सिमिलरली सेकंड नंबर का सॉल्व कर देते हैं। सेकंड नंबर सॉल्व कर देते हैं। 7.29 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 7.29 का बोलो। 7.29 क्या करोगे यहाँ 7 से? तो 3 2 2 जा 2 2 जा 3 3 तो 9 हो जाएगा। 7 से ज्यादा है तो 2 2 जा 4 माइनस करो। चलो 7 माइनस 4 क्या होगा? 7 माइनस 4 3, ऊपर से क्या नीचे लाए हम? 2 3 सॉरी 2 9। अब बोलो 2 2 जा क्या होगा? सर ऊपर पॉइंट हाँ वेरी गुड पॉइंट। चलो 2 2 कितना होगा बोलो? 4 ओके, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। 43 से शायद होगा सर। ओके, बाद में यहाँ क्या करेंगे बोलो? यहाँ से 4 आया तो 43 3 जा नहीं, 46 6 जा नहीं, 47 7 जा 47 7 जा ट्राई करो। 329 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 47 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 329, तो आंसर आ गया। तो आंसर आया आपका, सॉरी सेकंड का, अरे यार क्यों ऐसा हो जाता है? सेकंड क्या था? 7.29, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? आंसर 2.7। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो थर्ड नंबर का खुद ट्राई करो, 51.84 का। चलो मैं करा देता हूँ, ये करा देता हूँ। बाद में 2 है ना होमवर्क में दे देंगे, तो आप आगे के क्वेश्चन ले लेना, तो एटलीस्ट आज चैप्टर ही खत्म कर देते हैं। राइट, सही है कि नहीं? यस सर। इजी है ना? ऑलरेडी मैंने करा दिया ये चीज इसलिए लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो 51.84 बोलो। 51.84 क्या करेंगे? 7 7 जा करेंगे। 7 7 जा बोलो 49 9 पॉइंट लगा दो, यहाँ माइनस कर दो। 51 यानी कि 3 आएगा, और यहाँ 84। 7 7 क्या आएगा? 14। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो। करो 144 करते नहीं, 142 2 जा 284, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा ना। 49 51 माइनस, हाँ 42 142 हाँ आ गया है ना। देखो 241, तो 142 2 जा तो 2.484, तो आंसर आ जाएगा 00। तो यहाँ आंसर आपका क्या आया बोलो? अंडर रूट 51.84 का क्या आएगा? 7.2 तो 4 एंड 5th नंबर का खुद ट्राई करोगे होमवर्क में हर एक स्टूडेंट्स। बहुत सारे सम यस आपने सर। लास्ट लेक्चर में देखो, आपने यही मेथड सीखी थी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ओके, अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको करना होगा ये 2, आप होमवर्क में खुद ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू। एक काम करते, चलो पहले एक काम करते, एक आप खुद अभी ट्राई करो, एटलीस्ट पता तो चले हर एक स्टूडेंट्स को आया कि नहीं। चलो एक करो खुद ट्राई।
एक काम करते हो, फोर्थ नंबर का ट्राई करो। चलो 42.25, 42.25 का लॉन्ग डिवीजन मेथड करो। चलो फिफ्टी थ्री आ रहा है। आंसर सही है बेटा। ओके 44 एंड 53 आ रहा है। चलो थर्ड नंबर का हो गया, फोर्थ नंबर का करो 825। चलो जल्दी 825 का आंसर निकालो, क्या आ रहा है? 25 आ गया 25 सर 25 आ गया आ गया 825 का। 25 ओके स्क्वायर रूट आया, सब्सट्रैक्शन आया ना? नो सर स्क्वायर रूट ना सब्सट्रैक्शन, रिमाइंडर 25 बचेगा। कहाँ से स्क्वायर रूट आएगा? स्क्वायर रूट ऊपर बोलते हैं उसको, और ऊपर तेरा आंसर आया होगा कुछ अलग। कंफर्म कर तो। ओके ना ना सही है 625। हाँ हाँ हाँ, तो सब्सट्रैक्शन क्या आया नीचे? सर 200 0 200 आना चाहिए। यस सर 200 है ना? ओके सही है। चलो सो क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो देखो अब सर यहाँ मुझे 825 वाला पता नहीं चला। कौन सा 825 825? यही क्वेश्चन ना, करा देता हूँ। चलो देखो 825 राइट, पहले तो 2 के ग्रुप बनाओ और एक का ग्रुप बना। 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 3 जा तो 9 बढ़ जाता है, तो मैं यहाँ रखा 2 2 जा 4, नीचे 4 निकाला, ऊपर से 25 नीचे आया, 2 और 2 हो जाएगा 4। अब मैं यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 425 आ रहा है? देखो तो 41 वन जा करूं, 41 वन जा तो क्या आएगा? बढ़ जाएगा, तो मैं 46 सिक्स जा कर देता हूँ। सर 8 वो तो सर 8 आ गया। तो 48 8 जा आ रहा है, क्या आ रहा है? 48 8 जा 48 8 जा 384 आ रहा है। 48 8 जा राइट है। तो बेटा 25 नहीं आएगा, रॉन्ग है तेरा आंसर। इसलिए मैंने बोला पता नहीं चल रहा। 25 रॉन्ग है। 25 कहाँ से आ रहा है? कहाँ से निकाल लिया आपने? 25 नहीं आएगा, 28 आएगा आंसर। तो 46 4 6 जा 384 हो रहा है। सॉरी 48 8 जा हो रहा है ना? यस सर एक मिनट 48 8 जा 384। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 384 लिखना है। अब उसमें से आप निकालो 425 में से 384 निकल। मैं जल्दी फटाफट कैलसी से कर दे तो आपको ज्यादा। अब देख लेना ये आंसर सही है। तो सब्सट्रैक्शन कितना करना पड़ेगा? 41 और स्क्वायर रूट आपका आएगा 28। तो नोट में नीचे क्या लिखना है कि 41 मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड टू स्क्वायर रूट एंड द आंसर 1 इज 28। क्लियर? क्लियर है? बाकी सारे क्वेश्चंस क्लियर है सभी को? यस सर ओके तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे जो एडिशन वाला है ना वो, चलो 252 का निकालो आंसर। एक काम करो 252 बाद में निकालना, पहले एक करा देता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग बीच में क्या किया था, पोज कर दिया था तो रह गया आगे। यदि कोई दूसरी बार देखेगा तो उसको ये नहीं, आगे के 2 क्वेश्चन नहीं देखने को, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो मैं 1825 के एक बार करा देता हूँ। चलो ओके, बाद में आप करना आगे का। ओके जो स्टूडेंट्स जिसने हम यदि रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ओके देखेंगे उसको दिक्कत हो सकती है। 1825 था ना? 1825 व्हाट मस्ट बी एडेड करना है। 1825 2 2 के ग्रुप करो। चलो 4 4 जा, ये तो किया कि नहीं हमने? ना ये नहीं। नो सर 4 4 जा 16 2 नीचे आया, नीचे लाया 25। देखो बच्चों 4 4 जा 16 आया, 2 बचा। अब हम क्या करेंगे? 4 4 8। अब व्हाट मस्ट बी एडेड वाले क्वेश्चन में, अभी हम कर रहे थे ऊपर सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन,
यहाँ क्वेश्चंस अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको क्या करना है, व्हाट मस्ट बी एडेड। आपको ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जिससे ये एक्चुअल वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कौन सी वैल्यू हम ऐड करेंगे, बोलो। 225 है, उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इससे क्या करना पड़ेगा, अभी तक हम क्या करते थे, वैल्यू को जैसे 17 आता था तो 4 4 जा 16 रखते थे, कम वैल्यू रखते थे। अब हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू लेना है, तो 4 5 जा 20 कर देंगे, एग्जैक्ट बड़ी वैल्यू। तो यहाँ 80 के बाद ऐसी कौन सी, 81 1 जा, 82 2 जा 164, वो भी कम हो रहे, 83 3 जा 249, वो बढ़ 249 जाता। हाँ, तो 83 3 जा क्या आएगा, 83 3 जा 249। अब माइनस कर दो, तो 49 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 24, लेकिन माइनस में बचेगा। तो यहाँ में 24 -24 में से 25 ऐड कर दूं तो आंसर 0 बचता है। तो मेरा आंसर क्या है, क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 24। तो यहाँ लिखना है 24 मस्ट टू बी एडेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। और यह आंसर आया आपका 43। तो स्क्वायर रूट ऑफ जो नया आंसर मिला वो हमारा क्या है, 40। स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 40। क्लियर है। अब आप ट्राई करो। लेक्चर होने वाला है, क्यों, क्योंकि खाली 4-5 क्वेश्चन कुछ बाकी बचे थे जो आज के लेक्चर में हमें देखने हैं। ओके, बाद में किसी को कुछ डाउट हो गए तो वो देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज, लास्ट जो एक्सरसाइज है उसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर whose एरिया इज 441। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ बाय लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ बाय लेंथ, या एल स्क्वायर भी लिख सकते कि नहीं। तो एरिया आपको दिया है 441, तो लेंथ कितनी होगी, चलो। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 441, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकाल दे। तो याद रखो एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एल होता है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो एल होगा। तो 441 अब आपको फाइंड करना है साइड के लिए 441 का स्क्वायर रूट। तो 441 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। पहले 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, होगा ना, देख लो। और 3 से करते, 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा, 7 से करते, 7 7 जा, 7 1 जा, तो अंडर रूट 441 कितना है आंसर, बोलो। अंडर रूट 441 यानी कि 3 इंटू 7 आएगा ना, 2 2 के ग्रुप बन रहे हैं, इसमें से एक एक को पकड़ लो। यस सर, 27 और आंसर आया 21। सर, 21 सर। ओके, तो आंसर क्या है, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 21। क्लियर है। यस 7 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा आगे पीछे हो गए, यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल भी 90 है। अब यहाँ क्वेश्चन में ए बी 6 दिया हुआ है। फर्स्ट हम बात करते हैं, फिगर कुछ इस हिसाब से होगी। पॉसिबल हो तो आवाज अनम्यूट कर दो प्लीज, सॉरी म्यूट कर दो, आवाज म्यूट कर दो। एंगल 90 दिया हुआ है, BC 8 है और AB 6 है। मैं आपको बताना भूल गया कि आपने रिजल्ट देखा 10 CBSE का, हमारा क्लासेस का फोटो देखा कि नहीं, यस सर। क्या था उसमें, यस पता है आपको। पूरे इंडिया के अंदर 12th रैंक आई है हमारे क्लास की स्टूडेंट्स। ओके, अंशु पोरवाल पूरे इंडिया में 12th रैंक, परसेंटेज उसके हो रहे हैं 97.6% उसके 5 सब्जेक्ट में, और 6 सब्जेक्ट के होके 98%, 588 आउट ऑफ 600, मैथ्स में 100 में से 100, साइंस में 97, SS 99, 95 ऐसे मार्क्स है उसके।
पूरे इंडिया में कितना रैंक है उसका? 12th नंबर का रैंक। ओके, अहमदाबाद में टोटल 8 बच्चे हैं जो इस रैंक के अंदर है, उसमें से हमारी एक स्टूडेंट, यानी कि पूरे अहमदाबाद में 8 ही बच्चे, उसमें से एक स्टूडेंट हमारे विजन्स की है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि इतना अच्छा रिजल्ट दिया हमने। बस इतना ही अच्छा रिजल्ट आपकी बैच में आए, ऐसा हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओके, आप भी ऐसी मेहनत करो। जबरदस्त टैलेंटेड गर्ल्स थी वो। मैथ्स में आउट ऑफ 100, 2 स्टूडेंट्स के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है हमारे क्लासेस के मैथ्स में, 10 CBSE में। 2 स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड के अंदर। देखो, बोर्ड के अंदर पूरे मार्क्स लाना, यानी कि एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो भी कट हो जाता है। कितना पेपर अच्छा लिखा होगा उसने। ओके, ये दोनों स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100। साइंस के अंदर 99 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट है, मैथ्स में 99 वाले 3 स्टूडेंट है। तो जबरदस्त रिजल्ट आया है सभी स्टूडेंट्स का। ओके, पूरे ईस्ट अहमदाबाद में, ईस्ट अहमदाबाद यानी कि पता है इसमें नरोडा, बापूनगर, निकोल, ओके, ये सब कुछ आ जाता है, ओढव। पूरे ईस्ट अहमदाबाद में हमारे इंस्टीट्यूट का फर्स्ट रैंक है। ओके, पूरे हमारे इंस्टीट्यूट का पूरे ईस्ट अहमदाबाद में फर्स्ट रैंक आया हुआ है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। ईबी आपको 6 दिया हुआ है, बीसी 8 दिया हुआ है, एसी फाइंड करना है। ओके, फाइंड क्या करना है हमें? एसी। पाइथागोरस थ्योरम याद है सभी को? मैंने समझाया था। यस सर। क्या था? यस हाइपोटेन्यूज का सर। स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या होगा? प्लस BC स्क्वायर। BC AC स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस। प्लस BC। लेकिन ऐसे BC मत याद स्क्वायर। रखो, ऐसे नहीं याद। याद कैसे रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड, ऐसे याद रखो। जिससे क्या होगा, एग्जाम में गलत होने का चांसेस कम होगा। नाउ AB आपको 6 दिया हुआ है, BC आपको 8 दिया हुआ है। 6 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? 36। 8 का 64। 36 पर 64, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो AC इज इक्वल टू 10। बोलो, चमका कि नहीं? यस सर। तो लगाओ ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसमें उल्टा दिया हुआ है। आपको AC दिया हुआ है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है? 13। AB फाइंड करना है। देखो, BC 5। सोल्व करते। 13 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 169। वेरी गुड। AB स्क्वायर फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25। तो 169, 25 साइड आएगा तो माइनस होगा। 169 माइनस 25 कितना होगा? 144। तो 144। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 144 का स्क्वायर रूट 12। वेरी गुड। मैंने याद रखने को बोला था 1 से लेके 25 तक के 50। स्क्वायर। 1 से लेके, चलो ना याद रहे तो 15 तक तो एटलीस्ट कर ही लो सारे। ओके, 15 तक तो मिनिमम कर देने सारे स्क्वायर रूट। इसमें कोई डाउट है क्वेश्चंस में किसी को? नो सर। पक्का? नो सर। नो। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। A gardener has 1000 plants. उसके पास 1000 plants है. He wants to plant this in such a way that the number of row and number of columns remains the same. यानी कि उसको क्या करना है? गार्डन है, इसमें से प्लांट्स बोना है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। ये हुआ कॉलम। जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए। समझ लो 5 कॉलम है और 5 रो है, तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए कि नहीं? 6 कॉलम 6 रो तो 36 होगा। तो आफ्टर ऑल ये हुआ क्या? 5 का स्क्वायर
6 का, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो हमें ये वैल्यू दी है, ये 1000। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? स्क्वायर। दूसरा Square root. क्वेश्चंस आगे बढ़ते आगे जाते हैं तो वो पता चलता है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर दिस। यहाँ ध्यान रखो 1000 प्लांट्स है। अब मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, अब ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ कि इतना तक पहुंचे वो और ये कॉलम रह गई, तो वो कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये पूरा रो एंड कॉलम को इक्वल कर ले में। समझ में आया कि नहीं? आपके पास समझ लो कि भाई आपके पास लाइक एग्जांपल फॉर 15 प्लांट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3, तो कितने प्लांट्स कम हुए आपके पास? एक एक। सर। यानी कि एक की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया कि नहीं? एक की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ भी ऐसा ही है, 1000 तो है उसके पास। अब उसको ऐसे जितने रो इतने कॉलम में अरेंज करना है, तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब फाइंड द नंबर ऑफ ही नीडेड मोर। मोर यानी कि एडेड। एडेड का मीनिंग हुआ ना, तो ऐड करना है तो उसको हम क्या करते थे, याद है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड। 1000 तो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। ऊपर से नीचे हमने लगाए 0 0, 3 और 3 6। 6 को ऐसी कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 100 आने का चांसेस है नजदीक? बोलो, लगाओ लॉजिक। 60। 61 1 जा 61 1 जा 61 होगा। ध्यान रखो यहाँ 66 से 0 तो नहीं कर सकते ना, 1 तो मिनिमम लेना पड़ेगा, या 62 2 जा करना पड़ेगा, लेकिन 62 2 जा तो बढ़ जाता है। माइनस करोगे क्या आएगा? 39। 39 आया कि नहीं? तो इतने क्या हुए? ऐड करने पड़े। इतने ऐड करने पड़ेंगे। अब इतने पूरे ऐड नहीं करने, ध्यान रखो, क्वेश्चन समझ लो थोड़ा यहाँ कि मुझे काम हुए, थोड़े से कम है। लाइक एग्जांपल ऐसे समझ, इसमें ना एक काम करो, इसमें वो सब्सट्रैक्शन वाली मेथड करो एक्स्ट्रा, क्योंकि काम है यानी कि ऐड करना है। याद है ना, ऐड करना है, तो ऐड करना है तो हम क्या करते थे, मैंने सिखाया था ऊपर के एक लास्ट लेक्चर्स के अंदर। ऐड करना है तो क्या करते थे हम, एक्स्ट्रा और बढ़ जाते वैल्यू, 62 2 जा सर एक करेंगे। नंबर ऐड कर दे। हाँ, एक नंबर आगे कर देंगे तो 62 2 जा कितना होगा? 124। तो आंसर कितना है? 24। तो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स ऐड करने पड़ेंगे? तो 24 24। नंबर ऑफ प्लांट्स शुड बी एडेड। और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितनी आएगी? 32। समझ में आया सभी को? समझ में आया कि नहीं? ये जो यस आया सर। वो हमारे इतना, हाँ, इतने इतने रो और इतने कॉलम हो गए और इतने नंबर ऐड करने पड़ेंगे। याद है ना, ऐड नंबर ऐड करना होता तो हम एक एक्स्ट्रा एक ऐड कर लेते, यानी कि एक्स्ट्रा ले लेते। यहाँ 61 1 जा होता जिससे और ज्यादा वैल्यू ले लेते, जिससे आंसर माइनस में आएगा। तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम जैसा ये 9th नंबर में, लेकिन यहाँ का क्या करना है, व्हाट वुड बी लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि सब्सट्रैक्ट करने, तो सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, एक वैल्यू कम लेंगे। नंबर कम लगे। तो 500 है, करते चलो 2 2 जा 4, 5 - 4 हो जाएगा 1, 2 2 4, ऊपर से नीचे 2 0 लाए। 4 के टेबल में 100 लाने का चांसेस 40, 2 2 जा 42 2 जा कितना होगा? 84 होगा कि नहीं? यस सर। कितने बचे? 26 बचे, सॉरी 16। तो क्या लिखना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट, तो कितने बच जाएंगे चिल्ड्रन? 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या है कि 500 स्टूडेंट्स है, 500 Yes, स्टूडेंट्स, उसको अरेंज करना है। ऐसे अरेंज करते 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 गए तो उसमें ऐसे हुए कि जितने रो इतने कॉलम तो हो गए, 16 स्टूडेंट्स है ना, उसकी जगह ही नहीं बची। तो उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। निकालना यानी कि सब्सट्रैक्ट करना। सब्सट्रैक्शन में हम वैल्यू कम रखते थे और एडिशन में वैल्यू ज्यादा रखते थे। बोलो, कोई डाउट है किसी को?
नो नो सर। पक्का? यस सर। अब आपको जो भी डाउट पूरे चैप्टर में कुछ भी हो मुझे पूछ सकते हो। चैप्टर यहाँ ऑफिशियली खत्म हो गया आज, इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट हुआ तो मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको अब दूसरी चीज, नेक्स्ट संडे पूरे ये चैप्टर की टेस्ट होगी हो बच्चों, नेक्स्ट संडे। लास्ट संडे किसकी थी आपकी? मैथ्स की थी। लास्ट संडे मैथ्स की टेस्ट थी। ओके, तो सॉरी इस बार नहीं होगी राइट। तो आपकी एक काम करते हैं, इस चैप्टर की टेस्ट रख देते हैं हम वेडनेसडे। याद करवाना मुझे, हो वेडनेसडे टेस्ट रख देते हैं या ट्यूसडे रख देते, बोलो कब रखूं? ट्यूसडे रख दो? ट्यूसडे सर। पक्का ना? सर बाकी सबसे तो पूछ लो पर। एक काम करते वेडनेसडे रख देते, क्योंकि ज्यादा गैप हो जाएगा। ट्यूसडे तो एक ही दिन मिलेगा आपको और लंबा चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगेगा रीडिंग में। चलो वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे टेस्ट रख देते। देखो पूरे चैप्टर में जो हमने सीखा ना, उसमें एक मेन चीज थी, एक तो स्क्वायर रूट निकालना। 3 मेथड्स है। कौन सी मेथड्स है? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी कौन सी मेथड थी? डिवीजन मेथड। डिवीजन। और एक मेथड बोलो। अरे कोई थी नहीं, 2 ही मेथड है। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको इजी है, ऐसे करना होता है, और डिविजन्स में ऐसे करना होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ बोलो। हाँ, कोई डाउट है किसी को? कोई नो डाउट? सर। पक्का? तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लो, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो चलो टेक्स्ट बुक खोल सर के एक सेकंड। हाँ देख लो, डाउट जो भी कुछ हो आप मुझे पूछ सकते हो। सर हाँ, एक्सरसाइज 6.3 में 7 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.3 6.3, जस्ट 1 मिनट। हाँ, कौन से नंबर का? 7 क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन। ओके, अब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वही वाला। यस सर। तो ध्यान रखो, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है 8वीं कक्षा का, उसमें स्कूल में डोनेशन देना है। ओके, the school donated 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए समझ लो, एग्जांपल क्वेश्चन समझने का चांस करो। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ लो मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट 50-50 रुपये देंगे। समझ लो 40 स्टूडेंट है तो 40-40 रुपीस देंगे। ये एक स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? एक्स। तो स्टूडेंट्स कितने डोनेट करते हैं? स्टूडेंट्स डोनेट कितने रुपीस करते हैं? तो एक्स रुपीस। जितने स्टूडेंट है उतने रुपीस डोनेट करेंगे। तो टोटल डोनेशन कितना हुआ? टोटल डोनेशन जैसे समझ लो 50 स्टूडेंट है, 50-50 रुपये दिए उसने, तो टोटल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ टोटल डोनेशन क्या हुआ? एक्स इंटू एक्स हुआ कि नहीं? मल्टीप्लाई 2x। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, नॉट 2x। ध्यान रखो, एक्स इंटू एक्स है, नॉट प्लस है। एक्स प्लस एक्स 2x होता है, लेकिन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर होता है, ध्यान देना। तो एक्स स्क्वेयर हुआ। अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, टोटल डोनेशन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2401। टोटल डोनेशन कितना दिया हुआ है? 2401। तो आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ जो डोनेशन हुआ वो। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 204 है, तो उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालने में 2 से तो होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 जा 3 8 जा भी नहीं होगा, 4 तो कर नहीं सकते, 5 से नहीं करेंगे, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 1 0, 7 1 जा 7, 31, 7 से भी नहीं हो रहा है। एक मिनट।
7 1 जा 7 सॉरी 7 3 जा 21, 1 बचा 1 0। ऐसा क्यों हो रहा है? डिवाइड करो तो 7 2 4 0 1 को 7 से, अरे सॉरी सॉरी 7 3 या 21 और यहाँ 24 है 343 तो 3 बचेगा। सॉरी मैं 1 0 लिख रहा होता तो सी से अब 7 हो जाएगा 4 जा तो 28, 2 बचा 7 3 जा, ओके हो गए। अब 7 से करोगे तो 7 4 जा, बाद में 9 जा, 7 से करोगे 7 7 जा और 1 जा, तो क्या आया अंडर रूट? 2 2 के ग्रुप है, एक एक ले लो। 49। तो 49 स्टूडेंट है और 49 रुपीज दिए। क्लियर? यस क्लियर कि सर। नहीं? ओके नाउ दूसरा कोई स्टूडेंट्स को डाउट जो भी हो पूछ लेना हो डाउट है। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4। कौन से नंबर का? 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। मैंने बेटा यही चाहिए आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड आ रही है सभी को, ये जो अभी सर पर डिवीजन मुझे आपने होमवर्क में दिया था, वहाँ पर होमवर्क नहीं हुआ, ये समझ नहीं आ रहा था मतलब। ओके देखो यहाँ पैम्पलेट में देखा होगा ना, तो आपको थोड़ा पैम्पलेट में भी कोई फर्क नहीं है, सेम ही मेथड से। डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, ऐसे आपने डिवीजन किया समझ लो। अब जो बाकी बचा, ओके अब दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो शुड बी सब्सट्रैक्टेड हो सकता है या शुड बी एडेड हो सकता है। अब सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, एक वैल्यू कम रख के हमें जो रिमाइंडर बचे वो हमारा आंसर, और एडेड में एक वैल्यू ज्यादा करके रिमाइंडर बचे वो आंसर। यही एक ही क्वेश्चन में करा देता हूँ, चलो आपको ये क्वेश्चन ही ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। कौन से नंबर का लूप फोर्थ में बोल? सर लास्ट ले लो। वो तो इजी है, 4000 कुछ अच्छा थे या 3250 ले लेता हूँ, वो यस तो क्योंकि एक ही स्टेप में हो जाता है वो तो। चलो दो दो के पहले ग्रुप बनाएंगे। डिवीजन मेथड ध्यान दो, एक तो क्वेश्चन डिवीजन में यानी कि स्क्वायर रूट निकालना हो सकता है, या व्हाट शुड बी एडेड हो सकता है, या व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड। तीन मेथड है डिवीजन में, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं तीन क्वेश्चन को एक ही मेथड से समझाना, यानी कि एक ही चीज से समझा देता हूँ, ध्यान रखो। पहले मैं करूंगा 4 4 जा, यहाँ 5 5 जा 6 6 जा, तो 5 5 जा याद रखना है। 5 5 जा समझ में आ रहा है क्या करना है डिवीजन मेथड में? यस सर 32 है तो उसकी वैल्यू कम रखना है, तो 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 हो रहा है, वो तो 32 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं, तो हम 5 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, सब्सट्रैक्शन किया तो 7 बचा, ऊपर से 50 नीचे लाए। 5 5 को यहाँ 10 एडिशन करना है, ध्यान देना एडिशन करना है। अब एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा 750 आने का चांसेस हो, ओके 750 तो 7 से ही करूंगा, तो 1077 7 जा, तो क्या आएगा 749, क्या आएगा 749। 9 अब क्या बचा रिमाइंडर? 1 रिमाइंडर क्या बचा? 1 1। अब समझ लो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट शुड बी एडेड, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है इसलिए इसमें से दो में से एक होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा तो स्क्वायर रूट होगा उसका, यही आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब यदि कोई पूछे कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, निकालना क्या है सब्सट्रैक्शन, तो डायरेक्टली ये आपका आंसर है 1। समझ में आ रहा है? ओके यस सर ओके यही क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि व्हाट शुड बी एडेड, तो एडेड में पूछे ना आपको तो ऐसे करना है, आगे का तो सेम ही होगा। यस सर 5 5 जा 08 आएगा, हाँ 57 आएगा। बाद में 50 नीचे लाए 1 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 750 से और एक वेट, जैसे 7 जा आ रहा है 7, लेकिन हम क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, तो 1088 जा कर देंगे, तो 1088 जा कितना होता है 764 764। अब माइनस करोगे तो आंसर -14 आ रहा है, तो व्हाट शुड बी एडेड, कितना ऐड करना पड़ेगा 14। बोलो क्लियर है? यस पक्का?
यस सर। ओके सर मतलब जो नंबर आ रहा है उससे एक नंबर बढ़ा देना। हाँ, जैसे यहाँ ए 7 जा रहा होता तो हम 8 जैसे कर देंगे, व्हाट शुड बी एडेड के अंदर। ये शॉर्टकट मेथड मैंने समझाई, अदरवाइज दूसरे टीचर बहुत हार्ड मेथड से समझा रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए बाद में। ये एकदम इजीली मेथड में आ जाएगी। सब्सट्रैक्शन में कम रखना है, एडेड में ज्यादा रखना है। क्लियर? देखो सब्सट्रैक्शन में क्या लिखा हमने, 749 यानी कि 750 से कम वैल्यू रखी, लेस रखी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 750 से ज्यादा यानी कि हायर। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको आराम से इस चैप्टर को कर सकोगे। बोलो दूसरा कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। पक्का? यस यस सर। ओके देखो यस सर। अब आपको अभी क्या करना, अभी कोई डाउट नहीं है, चैप्टर भी खत्म हो गया है, तो अब मैं लेक्चर भले खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा ही समझना है कि आप क्लासेस में कैसे होमवर्क में सेकंड आवर्स में बैठते हैं, वैसे यहाँ बैठ जाना है 6:30 बजे तक। मैं घर पे फोन करूंगा किसी भी घर पे, यदि कोई स्टूडेंट नहीं बैठा होगा तो उसका समझ लो कि मैं ऊपर होमवर्क बढ़ा दूंगा। 2 टाइम आपको, सॉरी 1 टाइम, चलो 1 टाइम आज का जो किया ना मैंने 4 या 5 सम, वो टेंशन मत लो, आगे दे रहा हूं। और इलिस्ट्रेशन होते हैं ना, एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज के अलावा टेक्स्ट बुक है ना सभी के पास? हेलो, सर मोबाइल में है। मोबाइल में है आपको?